हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से पुरुषों की एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करूंगी। आज मैं सभी से बात करूंगी वेरिकोस सील के बारे में। वेरिकोस सील क्या होता है, ये क्यों हो जाता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण कैसे होते हैं और होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिसको आप प्रयोग करके अपनी वेरिकोस सील की समस्या को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथिक में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन पाई जाती हैं जो कि वेरिकोस सील को बिना सर्जरी के ही ठीक कर देती हैं, वो भी नेचुरल तरीके से। इन दवाइयों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं ऐसे यूजफुल वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं वेरिकोस सील के बारे में। वेरिकोस सील क्या होता है? तो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्टिस। तो टेस्टिस की नसों में जब स्वेलिंग हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है। टेस्टिस की नसों में जब खून का दौरान जाम हो जाता है या खून रुक जाता है तो उसकी वजह से उसकी नसों में सूजन आ जाती है, उसमें वो नसें फूल जाती हैं। तो इसी कंडीशन को हम वेरिकोस सील बोलते हैं। दो टेस्टिस पाए जाते हैं। ये जो दो टेस्टिस होते हैं, स्क्रोटम नाम का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थैली होती है, उसके अंदर बंद रहते हैं, प्रोटेक्टर रहते हैं। और इसमें बहुत सारी वेन्स पाई जाती हैं, बहुत सारी आर्टरीज पाई जाती हैं जो इसके ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करती हैं। तो जब कभी भी टेस्टिस का जो वेस्कुलर सिस्टम होता है उसमें पाई जाने वाली जो वेन्स होती हैं उसमें खून का दौरा रुक जाता है या ब्लड पुलिंग हो जाता है, क्योंकि जब टेस्टिस से जब ब्लड बाहर की तरफ जाता है तो उसमें वेन्स पाई जाती हैं। तो ये इन वेन्स में वॉल्स होते हैं, ये वॉल्स ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं, मसल्स वीक पड़ जाती हैं तो वॉल्स कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो ब्लड होता है वापस आने लग जाता है और जाकर के जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से टेस्टिस की नसों में सूजन आने लग जाती है, नसें फूल जाती हैं। तो इस कंडीशन को हम वेरिकोस सील बोलते हैं। तो सील की वजह से हमारे टेस्टिस में बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो टेस्टिस हमारे बॉडी का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। दो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला होता है स्पर्म बनाता है, ये स्पर्म प्रोडक्शन करता है, और दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है उसको ये प्रोड्यूस करता है। तो जब कभी वेरिकोस सील हो जाता है तो उसकी वजह से टेस्टिस के फंक्शन डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से स्पर्म काउंट लो हो जाता है, स्पर्म बनना बंद हो जाता है या कम बनता है। तो उसकी वजह से स्पर्म कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे चल कर के इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। और दूसरा इसका जो फंक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना, जो सेक्स हार्मोन होता है वो डिप्रेस होने लग जाता है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेक्स रिलेटेड इश्यूज आने लग जाते हैं, जैसे कि सेक्सुअल डिजायर एब्सेंट होने लग जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन रह जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। तो ये तो बात रही वेरिकोस सील के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। अभी तक एग्जैक्ट कारणों के बारे में नहीं पता चला है, लेकिन ये देखा गया है कि 15 से 30 वर्ष के व्यक्तियों में, पुरुषों में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और जो पुरुष वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं, हैवी वेट उठाते हैं, जैसे कि विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, तो उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कभी कभार इंजरी की वजह से या चोट लगने की वजह से भी वेरिकोस सील हो जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो वेरिकोस सील के वैसे भी कोई आइडेंटिफाइड सिम्टम्स नहीं होते हैं, सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोइंसिडेंटली डायग्नोज हो जाता है तो उसमें ये पता चलता है कि वेरिकोस सील है। तो इसके जो लक्षण होते हैं कुछ लोगों में आते हैं, जैसे कि टेस्टिस की नसों में सूजन रहती है, छूने पे महसूस होती है, उसमें गठान देखने को मिल सकती है, कभी कभार हल्का फुल्का दर्द देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके के लक्षण आपको वेरिकोस सील में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में, किस किस तरीके से हम इसको पता लगा सकते हैं। तो आप अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम करा सकते हैं। स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड होता है, उससे बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाता है कि आपके टेस्टिस में स्वेलिंग हो रही है, उसमें वेरिकोस सील हो गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो वेरिकोस सील को ठीक करने के लिए आज आपसे भी मैं कुछ टॉप ग्रेडेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगी, जो बिल्कुल रामबाण दवाइयाँ होती हैं और बिना सर्जरी के ही दवाइयों से आप अपने वेरिकोस सील को सही कर सकते हैं और उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। तो उसमें पहली मेडिसिन रहेगी हेमामेलिस। हेमामेलिस एक बहुत ही कारगर दवा होती है और ये वीनस कंजेशन को कम करने की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। तो आपको हेमामेलिस लेनी है। तो हेमामेलिस आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। हेमामेलिस मदर टिंचर की 5-5 बूंद को आप सुबह और शाम आपको आधे कप पानी में लेना है। इस मेडिसिन को आप कम से कम 2 से 3 महीने तक लीजिए
उसके बाद सेकंड मेडिसिन रहेगी कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर आपको 6x पोटेंसी में लेनी। कैलकेरिया फ्लोर भी वीनस कंजेशन की बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। शरीर में कहीं गठान हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन की रामबाण दवा होती है, तो मसल्स जो हमारी वीक हो जाती हैं वेरिकोस सेल में, उसको ये ठीक करती है। तो कैलकेरिया फ्लोर 6x की आपको 4 टैबलेट दिन में 3 बार खानी है। इस मेडिसिन को भी आपको 2 महीने तक लेना है। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी रस्टॉक्स। रस्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है, खासतौर से अगर आपके स्क्रोटल में स्वेलिंग हो गई है, उसमें बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है और उसमें अगर आपको खुजली हो रही है तो आप रस्टॉक्स ले सकते हैं। तो रस्टॉक्स 30 की 2 बूंद को दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी आर्निका। आर्निका भी बहुत ही ज़्यादा कारगर मेडिसिन होती है, खासतौर से अगर आपको इंजरी के बाद, चोट लगने के बाद अगर आपको वेरिकोसील की समस्या हो रही है तो आप आर्निका ले सकते हैं। साथ ही साथ आर्निका हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करती है, तो वीनस कंजेशन को ये कम करती है। तो आर्निका 200 की सिंगल डोज को आपको 1 हफ्ते तक लेना है, उसके बाद आप इस मेडिसिन को बंद कर दीजिए। उसके बाद थर्ड मेडिसिन रहेगी पल्सेटिला। तो पल्सेटिला भी हाइड्रोसील की बहुत ही इफेक्टिव और कारगर मेडिसिन होती है। इसका इंडिकेशन होता है कि आपके स्क्रोटल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, स्टिचिंग पेन अगर आपको होता है, साथ में उसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, जब आप सामान उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो प्रेशर की वजह से दर्द होता है, तो उस कंडीशन में आप पल्सेटिला ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, आपका प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ है, तो उस पर भी पल्सेटिला बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो पल्सेटिला 30 की 2 बूंद को दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात रही होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इन दवाइयों को आप अपने लक्षणों के हिसाब से ले सकते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में, इसके प्रिकॉशन के बारे में, कि हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आपको हैवी वेट नहीं उठाना है, अवॉइड वेट लिफ्टिंग, और दूसरा रहेगा कि आपको विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत ही भारी वर्कआउट नहीं करना है, आपको रनिंग जॉगिंग नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड करिए और अच्छी डाइट को आपको फॉलो करना है। अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग लेते हैं तो उसको भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि अल्कोहल स्मोकिंग लेने से भी वेरिकोसिल की समस्या एग्रवेट कर जाती है, तो इसको भी आपको अवॉइड करना है। साथ ही साथ इन होम्योपैथिक दवाइयों को लीजिए तो डेफिनेटली आपको अपने वेरिकोसील में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आपका वेरिकोसील पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, आपको किसी भी तरीके की कोई भी सर्जरी की आवश्यकता नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।